नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो अभी दरअसल आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की आंसर की जारी की गई है, जैसे हिस्ट्री का पेपर है और भी पेपर हैं। तो इसमें जिस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन को लेकर के गलतियां हैं, एकदम जिस तरह से बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल ही, और उनमें ऑप्शन गलत दिए जा रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि क्या आरपीएससी को स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या वापस आंसर की जारी करनी चाहिए। जैसे आज जो न्यूज़पेपर है उसमें भी इस चीज को उठाया गया है, एक बहुत सही मुद्दा उठाया है न्यूज़पेपर में। ये देखिएगा कि व्याख्याता इतिहास भर्ती की परीक्षा की आंसर की पर उठे सवाल, खता आयोग की सजा भुगतेंगे बेरोजगार। तो इतिहास विषय के अंदर 10 से ज्यादा क्वेश्चनों पे जो है आपत्तियां हैं, उनमें गलत बताए गए हैं आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है। और प्रति क्वेश्चन जो है आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आरपीएससी 100 रुपए लेती है। तो अब इनमें कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक हैं जिनके कहीं भी आपको किसी भी बुक में जवाब मिल जाएंगे, जैसे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आरबीएससी में मिल जाएंगे, और भी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें हैं उनमें उत्तर मिल जाएंगे। तो हर विद्यार्थी ये चाहेगा कि हाँ, इतना बेसिक क्वेश्चन है तो मैं इसमें 100% कन्फर्म हूं और मैं भी इसमें आपत्ति लगाऊं। तो नॉर्मल अगर आप 10 क्वेश्चन भी मानते हैं एवरेज, हालांकि 10 से कहीं ज्यादा है, 15-15 क्वेश्चन पर ये आपत्तियां जारी है जीके और सब्जेक्ट पेपर को मिला करके। इतिहास विषय में जैसे 10 से ज्यादा गलतियां हैं सब्जेक्ट में। मनोविज्ञान के अंदर हर पेपर में 3 से 4-5 क्वेश्चन गलतियां आ रही है, जबकि जिनके जवाब बिल्कुल क्लियर है कि हाँ इसका ये होगा। तो अगर 10 क्वेश्चन पे भी विद्यार्थी अगर आपत्ति लगाता है तो उसकी जेब से 1000 रुपए निकलते हैं। और अगर वो सही भी है, हालांकि विद्यार्थी इतनी मेहनत करेगा उसको लगाने के लिए, प्रूफ वगैरह ढूंढेगा, तो वो तो ही करेगा जब वो श्योर होगा। तो 1000 रुपए उसकी जेब से गए। तो यहां इसकी कोई सार्थकता मुझे नजर नहीं आती। और आरपीएससी को जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा एक बार आंसर की जांच जरूर करानी चाहिए। जब पूरे स्टेट की, पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है भर्ती कराने वाली, और वहां जब इतनी बेसिक क्वेश्चनों पे मिस्टेक हो, लेकिन साथ में फीस भी ले रहे हैं 100 रुपए, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। यूपी या एमपी की बात है शायद, जहां तक एमपी की है इस बात को लगभग 1.5 साल हो गया। वो भर्ती कौन सी थी वहां एमपी की मुझे याद नहीं आ रहा इस बारे में, लेकिन वो मुद्दा बहुत उठा था। वहां जो एमपीपीएससी है, जैसे यहाँ आरपीएससी है वैसे एमपीपीएससी है वहां। तो वहां एमपीपीएससी के द्वारा 100 या पता नहीं इसी तरह से 120 से 130 क्वेश्चन थे, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चनों के उत्तर उन्होंने बिल्कुल गलत दिए थे, और वैसे ही आपत्तियां मांगी और वही फीस थी। तो वहां विद्यार्थियों के द्वारा इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया, और फिर एमपी के द्वारा, जो एमपीपीएससी है उसके द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए वापस आंसर की जारी की गई। तो ऐसा ही आरपीएससी के द्वारा भी किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए। और ये तो देखिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये चीज गलत ही है। 2-3 क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन होता है तो वो एक अलग चीज है कि 2-3 क्वेश्चन में, या मान लो किसी से भी हो जाती है जिसमें कोई क्वेश्चन में डाउट भी हो। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही ऐसा हो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, और आरपीएससी ने सही मान लिया राम प्रसाद, और अब मांग रही कि आपत्ति दर्ज कराओ, तो ये चीज गलत है। भाई बच्चे से बच्चा भी जानता है कि घोड़े का नाम चेतक है और वो 100% कन्फर्म है, तो वो तो आपत्ति लगाएगा कि मेरा तो एक क्वेश्चन है, मैं क्यों मेरा नुकसान करूं। तो 100 रुपए गए उसके। तो इस तरह के क्वेश्चनों पे आपत्तियां दर्ज करवाने का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि आरपीएससी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पे दोबारा आंसर की जारी करानी चाहिए। उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, तो फिर आप ये 100 रुपए जो है आपत्ति आप इसके ले सकते हैं। या फिर जैसे नेट के अंदर आपत्ति होती है तो 1000 रुपए है नेट में, लेकिन वहां अगर क्वेश्चन सही हो तो वो पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं यूजीसी के द्वारा। तो उसी प्रकार का प्रोसेस यहाँ होना चाहिए। अगर उत्तर सही है, जिन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई, तो उनके पैसे भी उनको रिफंड होने चाहिए। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसको बनाया जाए, सरकार भी इस पर ध्यान दे, और आरपीएससी के द्वारा भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को भी इसका विरोध जो है वो करना चाहिए सही तरीके से, सही वे में।
इसकी मांग भी आपको उठानी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।